नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है केमिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस। ये प्लांट डिजीज कंट्रोल सीरीज का तीसरा लेक्चर है। आज हम जो केमिकल कंट्रोल के बारे में यहाँ पढ़ेंगे वो दिट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन, कि पैथोजन जिस तरह का होता है उसके हिसाब से केमिकल कंट्रोल चूज़ करने पड़ते हैं और वो क्या तरीके हैं और कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक परिचय। केमिकल कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव में उद्देश्य होता है टू प्रिवेंट द क्रॉप फ्रॉम पैथोजन्स अटैक एंड पैथोजन के अटैक से बचाना। और अगर पैथोजन वहाँ पे आ चुका है, वो डिजीज़ हो चुकी है, तो उस डिजीज़ से कैसे उसको बाहर निकालें, कैसे उसको बचाएं एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। कि जो हम केमिकल कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर केमिकल्स ही यूज़ होंगे, तो उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल तक ही यूज़ किया जा सकता है। उससे ज़्यादा वो हार्मफुल होते हैं स्वयं प्लांट्स के लिए भी, और प्लांट्स में एब्जॉर्ब करने के बाद अगर जो भी उसको ह्यूमन या फिर एनिमल्स यूज़ करते हैं भोजन में, उनको भी वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो केमिकल्स होते हैं जो कि केमिकल कंट्रोल की तरह काम में लिए जा सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेंस? वो तीन तरह के होते हैं। बैक्टीरियासाइड्स, जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के काम आता है। दूसरा फंजीसाइड्स, एंड थर्ड निमेटिसाइड्स। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा किस तरह के पैथोजन है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया गया है। और इन जो कंट्रोल्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उसको हम फ्रूट्स पे, फोलिएज मतलब लीव्स पे, फ्लावर्स पे, सीड्स पर और सीधा सॉइल पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहले है बैक्टीरियासाइड्स। बैक्टीरियासाइड्स क्या होते हैं? ज़्यादातर जो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि इनमें विजिबल सिम्टम्स तो बहुत बाद में आते हैं, और बैक्टीरिया जो होती है ज़्यादातर सिस्टमिक हो जाती है, इन प्लांट वेस्कुलर टिश्यू में भी आ जाती हैं ये, जो कि बाहर से हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए उनको इरेडिकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और चूँकि बाहरी सिम्टम नहीं है, इसलिए उसको सीधे जो जहाँ पर सिम्टम्स हैं उनको तोड़ के हटा दिया जाए, या फिर उस टिश्यू को वहाँ से हटा दिया जाए, ये तरीका कारगर नहीं हो पाता। और इसलिए जो बैक्टीरियासाइड्स जो होते हैं उनको हम सीधा सरफेस पे यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़्यादातर सिस्टमेटिक होते हैं। और दूसरा कारण ये है कि जो बैक्टीरिया होती हैं उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, बहुत ही तेज़ी से ये डिवाइड होते हैं, बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं। एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब है कि जैसे कि 2 दूनी 4, 4 चौके 16, फिर 16 मल्टीप्लाई बाई 16, इस तरह की जो ग्रोथ स्पीड होती है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। जो केमिकल बैक्टीरियासाइड्स यूज़ किए जाते हैं उसमें ज़्यादातर केमिकल कंपाउंड्स और एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, और वो कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बैक्टीरियासाइड्स एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी पहले से होगी। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो केमिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको मालूम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं, उसको केमिकल प्रोसेस के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और ये जो हैं एंटीबायोटिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करते हैं। इसलिए जो बैक्टीरियल प्लांट पैथोजेंस होते हैं उसमें एंटीबायोटिक ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इसको सबसे पहले दिखाया था ब्राउन एंड बॉयल ने 1945 में। इन्होंने सबसे पहले दिखाया कि बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरियासाइड्स जो एंटीबायोटिक सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्राउन गॉल ऑफ वेरियस प्लांट डिजीजेस, उस जिसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस। इस पर उन्होंने जो फिल्ट्रेट है पेनिसिलियम नोटेटम का, उसको यूज़ किया और अप्लाई किया, तो ये पाया कि ये एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस की जो ग्रोथ होती है, उसका जो फैलाव है उसको कंट्रोल कर सकता है। ये जो फिल्ट्रेट है, जो फ्लूइड है लिक्विड पेनिसिलियम नोटेटम का, उसको या तो सीधा इंजेक्ट कर सकते हैं गॉल टिश्यू में, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस है रूट के आसपास गॉल बनाता है। गॉल मीन्स ट्यूमर लाइक टिश्यू बनाता है, तो उस गॉल में सीधा इंजेक्ट कर सकता है, या फिर कॉटन वूल जो जो रुई में उसको एब्जॉर्ब करके सुखाकर उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों तरीके से जो एक्सपेंशन ऑफ गॉल है, जो गॉल टिश्यू है, जो ट्यूमर टिश्यू बनते हैं रूट के आसपास, वो इनहिबिट हो जाते, नहीं बनते। इसी तरह के रिजल्ट जो हैं वो हैम्पटन ने 1948 में देखा था। उन्होंने पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज़ करके सेम रिजल्ट
को प्राप्त किया दूसरे प्लांट पैथोजेंस में। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन वो एंटीबायोटिक हैं जो फूड पैथोजेंस के अगेंस्ट, जैसे कि कैंकर और ब्लाइट के अगेंस्ट में काम में लिए जाते हैं। इसी तरह से द मिक्सचर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन विथ टेरामाइसिन, इन दोनों के मिक्सचर को, या फिर कभी कभी स्ट्रेप्टोमाइसिन अलोन, सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन को भी अगर स्प्रे किया जाता है फ्लावरिंग स्टेज में, जो पियर होती है जैसे फ्लावर पियर ब्लॉसम, उसको फायर ब्लाइट जो डिजीज है उसके अगेंस्ट में वर्क करता है। और ये प्रूफ किया था आर्क एंड एल्कम में 1956 में। इसी तरह से एग्रीमाइसिन जो एंटीबायोटिक है, एक तरह से ये मिक्सचर होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन का, और ये बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ टमाटो, इस डिजीज को रोकने में, कंट्रोल करने में सहायक होता है। बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ टमाटो का जो कॉजल एजेंट है वो है ज़ैंथोमोनास वेसिकेटोरिया। इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन एक अलग ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव्स का मतलब है टेट्रासाइक्लिन के दूसरे जो फॉर्म्स होते हैं, यही एकमात्र ऐसा एंटीबायोटिक है जिसको हम इंटरनली यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड इंटरनली इन प्लांट्स। इंटरनली कहने का मतलब है टेट्रासाइक्लिन्स आर इंजेक्टेड इनटू ट्रंक ऑफ पाम एंड एल्म ट्रीज, ये ट्रीज के ट्रंक में सीधा इंजेक्ट किया जा सकते हैं, और जिससे कि ये इन दोनों प्लांट्स में जो है लीथल येलो मोज़ेक डिजीज, येलो डिजीज को कंट्रोल कर सकती है। और ये जो डिजीज है वो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होने वाली डिजीज है, इनको कंट्रोल कर सकते हैं टेट्रासाइक्लिन इंजेक्ट करके। तो इस तरह से एंटीबायोटिक जो है वो आर ग्रुप्स बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर्स। एंटीबायोटिक्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। और दूसरा तरीका है मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये वर्क करते हैं उसको वर्क करने की क्या मैकेनिज्म है उसके आधार पर। तो ये दो तरीके हैं, या तो केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर या फिर उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत सारे दूसरे तरीके में भी काम आ सकते हैं, मतलब डिजीज़ कंट्रोल में ही काम आ सकते हैं, केमिकल कंट्रोल है, लेकिन जो कैटेगरीज हैं किस किस तरीके से इसको काम में ले सकते हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले सॉइल डिसइंफेक्टेंट्स, सॉइल को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए, ये जो सॉइल बॉर्न जो पैथोजेंस होते हैं उनके लिए सॉइल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल है राइजोक्टोनिया, इसको कंट्रोल करने में भी एंटीबायोटिक को काम में ले सकते हैं। सेकंड है जो सीड बॉर्न डिजीज़ है उसके लिए सीड ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और ये कंडीशन होती है कि जब पैथोजन इज सरफेस बॉर्न मतलब सिर्फ सरफेस पे रहता है, या फिर अगर वो सीड को कोट को पेनिट्रेट करके डीपर लेयर तक, डीपर टिश्यू तक पहुंच जाता है, वहाँ भी सीड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल है ब्लैक रॉट डिजीज़ ऑफ क्रूसीफर्स, जो कि ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्टर्स के द्वारा होती है। इस डिजीज़ के कंट्रोल में भी काम आती है एज सीड ट्रीटमेंट। तीसरा है एक्सटर्नल प्रोटेक्टेंट्स, बाहरी रूप से बचाव के लिए, उसमें इंजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि रॉट, माइल्ड्यूस, लीफ स्पॉट्स, ये जो बैक्टीरियल डिजीज हैं, इनके लिए अगर हम प्लांट के जो भी पार्ट है, जो इन्फेक्टेड पार्ट है, उसके हम बाहर से अप्लाई करें, एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रॉट डिजीज कॉज्ड बाय अर्वीनिया। लास्ट कैटेगरी है सिस्टमेटिक प्लांट प्रोटेक्टेंट। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिस्टमेटिक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया नहीं है, मैं बता देती हूँ। जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम टूबिफेसियंस, उनके अगेंस्ट भी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सहायक होते हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा जो ग्रुप है वो है फंजीसाइड्स का। पहला अभी तक आपने देखा बैक्टीरियासाइड्स थे, दूसरा है फंजीसाइड्स। फंजीसाइड्स क्या होते हैं? ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स होते हैं, और ये फंगल डिजीज़ को रोकने में, या फिर फंजाई को जो पैथोजन है उसको किल करने में, या फिर अगर पैथोजन प्रेजेंट है तो उसकी ग्रोथ को रोकने में, उसके डेवलपमेंट को रोकने में सहायक होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, दीज आर टू टाइप्स। पहला ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है वो बहुत ही स्पेसिफिक नहीं होते हैं। कुछ फंजीसाइड्स ऐसे होते हैं जिनको किसी भी तरह के फंगल पैथोजन के अगेंस्ट यूज़ किया सकता है, इसको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड्स। इसका एग्जांपल्स हैं कैप्टान, सल्फर एंड मैनकोजेब।
दूसरा होता है नैरो स्पेक्ट्रम फंजीसाइड्स। नैरो स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है इनका फैलाव बहुत कम है, ये कुछ बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट ही काम आते हैं, जैसे कि मेफेनोजैम इज एन इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट ऊमाइसिटीज लाइक फाइटोप्थोरा। ये सिर्फ ऊमाइसिटीज जो ग्रुप है, ऊमाइसिटीज क्लास है, उसके अगेंस्ट ही वर्क करते हैं, स्पेशली फाइटोप्थोरा के अगेंस्ट। क्या मोड ऑफ एक्शन होता है फंजाइक, जो फंजीसाइड्स हम यूज़ करते हैं उनका क्या मोड ऑफ एक्शन है, वो किस तरह से कार्य करते हैं। जो फंजीसाइड्स हैं वो 3 तरह से कार्य में ले सकते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन, बचाव के रूप में, और एज क्यूरेटिव, इलाज के रूप में, अगर डिजीज़ हो चुकी है तो उसका क्योर करने के रूप में, या फिर तीसरा इरेडिकेंट, पैथोजन को ही समूल नष्ट करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो जो हम प्रोटेक्टेंट्स की तरह यूज़ करते हैं वो हेल्दी प्लांट्स में एडवांस में ही लगा देते हैं, अप्लाई टू द हेल्दी प्लांट्स। हेल्दी प्लांट्स में अप्लाई कर किया जाता है, जिससे कि जो है फंगल स्पोर्स है वो वहाँ पर होस्ट टिश्यू पर, जो हेल्दी प्लांट्स के टिश्यू हैं उन पर जर्मिनेट ना हो सके, और इस तरह से जो पैथोजन है वो जर्मिनेट ना होने की वजह से उसको वहाँ पर जो पौधा है वो उस पैथोजन से बच जाता है। और ये कब अप्लाई करते हैं? मस्ट बी अप्लाइड बिफोर द फंगल स्पोर हैज़ अ चांस टू इन्फेक्ट द प्लांट। जब फंगल स्पोर्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर मॉइस्चर पे ही जर्मिनेट करते हैं, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी आती है उसके ठीक पहले हम उसको प्रोटेक्टेंट्स को, जो फंजीसाइड्स हैं जो प्रोटेक्टेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं तो पौधा बच जाता है डिजीज से। उसके एग्जांपल्स हैं मैनकोजेब, कॉपर्स एंड क्लोरोथैलोनिल। दूसरा है इरेडिकेंट्स, फंजाई को इरेडिकेट करने के लिए, नष्ट करने के लिए। उसके ये कई तरह के होते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट पहला है लाइम सल्फर। लाइम सल्फर जो है वो इस तरह का इरेडिकेंट है दैट एक्ट बाय किलिंग फंजाई ऑन कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट में फंजाई आता है तो वो वहाँ पर नष्ट हो जाता है, किल हो जाता है। कैसे इस्तेमाल करते हैं? लाइम सल्फर कैन बी यूज ड्यूरिंग द डॉर्मेंट सीजन। जब सीड का डॉर्मेंट सीजन होता है उस समय में उसको यूज़ किया जाता है, स्प्रे करते हैं, जिससे कि जो उस फंजाई की जो ओवर विंटरिंग फ्रूटिंग बॉडीज़ है, जैसे क्लिस्टोथीसिया जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर फंजाई के डॉर्मेंट स्टेज को ओवरकम करती हैं, और जो डॉर्मेंट स्टेज है उस समय वो फ्रूटिंग बॉडीज़ के फॉर्म में पड़े रहते हैं। जैसे ही फेवरेबल सीजन आता है उस समय उसके स्पोर जर्मिनेट होते हैं और नया वेजिटेटिव थैलस बनाते हैं, वेजिटेटिव वो प्रोपगेट करते हैं। तो जो फ्रूटिंग बॉडीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेप पाउडर मिल्ड्यू में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो है क्लिस्टोथीसिया। तो जिस समय वो डॉर्मेंट स्टेज में पड़ी रहती है उस समय में उसको स्प्रे किया जाता है, जिससे क्लिस्टोथीसियम भी समाप्त हो जाता है और वो आगे फंजाई जो है उसके स्पोर जर्मिनेट नहीं होते और वो प्लांट बच जाता है। लेकिन इसका उपयोग थोड़ा लिमिटेड है, सीमित है। क्यों? क्योंकि इट वुड बी फाइटोटॉक्सिक। जो होस्ट प्लांट है उसके लिए भी ये टॉक्सिक हो सकता है यंग टिश्यू में। अगर वो प्लांट, यंग टिश्यू के प्लांट थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इसलिए वो जो ग्रोइंग सीजन में जब वो पौधा नया होता है, छोटा होता है, उस समय में ये फाइटोटॉक्सिक की तरह भी कार्य करता है और होस्ट प्लांट को भी नुकसान पहुंचाता है। कुछ इरेडिकेंट्स ऐसे होते हैं दैट ओनली किल पाउडरी माइल्डी कॉलोनीज। जैसे कि ये एग्जांपल दे रखें, ये पाउडरी माइल्ड्यू कॉलोनीज को किल करते हैं, लेकिन सिर्फ किल ही नहीं करते, लेकिन उसके स्पोरुलेशन को भी रोकते हैं, स्पोर ही नहीं बनने देते। और इस तरह से जो पूरी जो लाइफ साइकिल है फंजाई की वो चेक हो जाती है, रुक जाती है। कुछ फंजीसाइड्स ऐसे होते हैं जो सिस्टमिक प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब सिस्टमिक प्रॉपर्टीज़ का कहने का मतलब है कि वो जड़ों के द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं और ट्रांसलोकेशन के द्वारा पूरे प्लांट के हर हिस्से में पहुंचाए जाते हैं। इसको बोलते हैं सिस्टमिक प्रॉपर्टीज़, जैसे मिफेनोजैम एंड फॉस्फोनेट। ये वो फंजीसाइड्स हैं दैट कैन बी अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, और प्लांट की जड़ों द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं और पूरे प्लांट टिश्यू में ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर इस तरह के जो फंजीसाइड्स होते हैं जो सिस्टमिक पैथोजेंस होते हैं उसके अगेंस्ट ये कार्य करते हैं। कुछ फंजीसाइड्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को किल नहीं करते, वो सिर्फ फंजीस्टैटिक होते हैं, फंजाई को की ग्रोथ को रोक देते हैं, उसको चेक कर देते हैं, रादर देन किलिंग देम।
वो किल नहीं करते। किल करने वाले को फंजीसाइड बोलते हैं और जो उसकी ग्रोथ को रोक देने वाले को, इनहिबिट करने वाले को फंजीस्टैटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल, मेफेनोजैम will not prevent zoospore from penetrating root, but only inhibits an established Phytophthora infection. Phytophthora के इन्फेक्शन को ही ये बस रोकता है, जबकि उसके zoospores को ये नहीं चेक कर सकता वो रूट में एंटर होने से। नेक्स्ट कैटेगरी है थर्ड, नेमेटिसाइड्स। वो केमिकल्स जो निमेटोड्स के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। Nematicide is a type of chemical pesticide used to kill plant parasite nematodes. ज़्यादातर जो नेमेटिसाइड्स होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, टॉक्सिक्स होते हैं और इसकी हाई वॉलेटिलिटी होती है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि माइग्रेशन थ्रू सॉइल, इसको भी चेक करने का कार्य करते हैं। नेमेटिसाइड्स होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और इस वजह से लार्ज स्केल पर ओपन फील्ड्स में ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जा सकते। ये छोटी एरियाज़ में ज़्यादातर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जो कि ग्रीन हाउस में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स उगाए जाते हैं, छोटे ऑर्चर्ड्स में उगाए जाते हैं, उनके अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। उनके अगेंस्ट ही यूज़ किया सकते हैं, सिर्फ महंगे होने की वजह से, क्योंकि ज़्यादा महंगे यूज़ करने से उसकी जो इकोनॉमिक रिटर्न है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। उसके एग्जाम्पल है नेमाक्यू and diteradf. These are nematicides. धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने जो इसमें टेक्स्ट डाले हैं उसके आधार पर आप इसको अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और प्लांट डिजीज कंट्रोल के नेक्स्ट सीरीज में, प्लांट फोर्थ में, हम केमिकल कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल्स होते हैं उसका केमिकल नेचर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।